मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, जिन्होंने अध्ययन, मनन, चिंतन, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान के बाद इस समाधि की स्थिति में पहुँचा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि आपके जीवन में सबसे बड़ी जो शक्ति है, आपका सोच है, आपके विचार हैं, वही आपके भगवान हैं, वही आपकी इष्ट देव है। आपकी जैसी सोच होगी, जैसी बुद्धि होगी, उसी से आपके जीवन की हर परिस्थितियाँ प्रकट होंगी। आपकी सोच से ही आपका चरित्र का निर्माण होगा। अगर आप सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रभाव में बहते हों, अगर आप अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम का पालन करते हों, अगर आप नियम जो आपके जीवन में होना चाहिए, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना में विश्वास रखते हो, अगर आप नित्य दिन योगासना में विश्वास रखते हो, प्राणायामा करते हो, तो प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में आप खुद के लिए ईश्वर के रूप हो जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान सबों को नहीं होता है। ये बुद्ध को मिला था, ये विवेकानंद को मिला था, और ऐसे महान इस पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति हैं जिनको मिला है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादा लोग भाग्यवादी होते हैं, ज़्यादा लोग बाहरी शक्ति में विश्वास करते हैं, भ्रम माया जाल में फंसे रहते हैं। अपने आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि सोचते हैं कि कोई दूसरा मुझे हेल्प करेगा, उसकी सहायता की उनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्त मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी, नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद में खेद करो, करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनतावस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुखी निधि है, समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ ही ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे, समझो न लभ किसी धन को। प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको अपनी चेतना में, अपनी मस्तिष्क की बुद्धि में विश्वास करना होगा। लेकिन हमारे सभ्यता संस्कृति में हमेशा लोग, हिंदू जो हैं वो भगवान में, इष्ट देव में विश्वास करते हैं, और अगर उनको कुछ चाहिए तो वो प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना नहीं, अपने आप को ध्यान लगाना है उस बात पर जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो अभी लता जी एक बहुत ही अच्छे भजन गाई थी जो हमारे जीवन के चिंतन मनन से जुड़ा हुआ है कि हमारा विश्वास हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। हमें ये देखना है कि हम सबसे प्यार करें। योग का मतलब है जुड़ना, प्यार करना, स्नेह करना। इसीलिए ऋग्वेद 191 में कहा है, संग सद्वम संबद्धम समो मानासी जानता हूँ देवा भागवता पूर्व संजन उपासते। चलो हम सभी साथ मिलकर सही रास्ते चलें, कदम ताल से चलें, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि योगा सिखाता है योगा चित्तवृत्ति निरोधा, और कर्म पूजा की भावना से करें। ये कर्म ही हमारा पूजा है, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं या कर्म योग कहते हैं। तो चलिए, ये भगवान से प्रार्थना करने की बात नहीं है, कोई दाता उता नहीं है, आप ही दाता है। इसलिए तो कहा, करके विधिवाद में खेद करो। किसी विधना का लेख नहीं लिखा है, जैसा सोचोगे वैसे आप हो जाओगे। आपकी सोच ही आपकी शरीर की स्थिति बना के रखेगी, आपके मनोरथ को प्राप्त करेगी, आपकी उपलब्धियाँ होगी, आपके जीवन में खुशियाँ होगी, आपकी परिस्थितियाँ होगी, आपके चरित्र का निर्माण होगा। सोच, मैंने ज़िंदगी में घनघोर अध्ययन किया है सोच पर, जो बुद्ध किया था। बुद्ध का जो ज्ञान है ना, बिल्कुल सोच पर जुड़ा हुआ है। हम बुद्ध के ज्ञान पर चलने वाले जो सचमुच इनलाइटेंड व्यक्ति हैं, कभी भी बाहरी शक्ति पर भरोसा नहीं करते। तेरा साई तुझ में ज्यों पोह पर में बास, कस्तूरी जो मृग में फिर भी सूंघे घास, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाई मन ही के पति। तो दूसरे पार्ट में मैं लता जी के स्वर में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना सुनाऊंगा। क्योंकि ये भगवान से प्रार्थना नहीं है, खुद को हमेशा संकेत देना है, खुद को हमेशा उत्साहित करना है, उत्तेजित करना है, अपने आप अपनी शक्ति को
धारण करना है इन विचारों को और ध्यान लगाना है, और इसी से समाधि की प्राप्ति होगी, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति। तो दूसरे पार्ट में वो भजन सुनिए।